बहुत समय पहले शिवनगर नाम के गांव में दो पड़ोसन रहती थी। सरला, वो बहुत दयालु, मददगार और शांत स्वभाव की थी, और वहीं कमला घमंडी, स्वार्थी और दूसरों से हमेशा जलने वाली थी। एक दिन कमला के घर एक भिखारी आया। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। सुबह सुबह मुंह उठाकर चले आते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने हट्टे कट्टे हो, खुद कमाओ और खुद खाओ, यहाँ से एक दाना भी नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से। जाता हूँ बेटी, गुस्सा मत करो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और सरला के घर के सामने पहुँचा। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कृपया करके कुछ दे दो। जी, आप रुको, मैं अभी लाती हूँ। वो तुरंत रसोई में गई और एक थाली भरकर भोजन ले आई। भिखारी बहुत भूखा था, उसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। ये देखकर सरला और भोजन ले आई। बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक जिन जिन घरों में गया, सबने मुझे भोजन देने से मना कर दिया, लेकिन तुमने मुझे प्रेम और दया से खिलाया। तुम सच में नेक दिल हो। लो, ये जादुई मटका, इससे तुम जो भी मांगोगी वो मिलेगा, लेकिन याद रखना, इससे वही चीज निकलेगी जो तुम सच्चे दिल और ईमानदारी से मांगोगी। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला गया। सरला को बड़ी हैरानी हुई। उसने मटके से अनाज मांगा और देखते ही देखते उसमें से ढेर सारा अनाज निकल आया। सरला खुशी से फूली न समाई। खिड़की पर खड़ी कमला ये सब देख रही थी। उसके मन में लालच आ गया। अगर ये मटका मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। रात होते ही कमला चोरी छुपे सरला के घर गई और मटका उठा लाई। मुझे ढेर सारा सोना चांदी चाहिए। लेकिन मटके में से कुछ भी नहीं निकला। वो बार बार दोहराने लगी, सोना चांदी चाहिए। फिर भी उसमें से कुछ नहीं निकला। अचानक कमला ने देखा कि मटके में सोना चांदी उड़ता हुआ जा रहा है। वो हैरान होकर अपनी अलमारी देखने दौड़ी, लेकिन वहाँ उसका सारा जेवर और पैसा गायब था। घबराई हुई कमला सरला के पास पहुंची। मैंने तुम्हारा मटका चुराया और लालच में सोना चांदी मांगी, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकला। उल्टा मेरे सारे जेवर उसमें समा गए। ये क्या हुआ? मुझे ये मटका जिस भिखारी ने दिया था, उन्होंने कहा था इसमें से वही निकलेगा जो सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से मांगेंगे। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी। जैसे ही उसने सच्चे दिल से माफी मांगी, मटके से उसका सोना चांदी वापस निकल आया। और कमला की इस गलती की वजह से उसे कुछ न मिला। लालच बुरी बला है। ये एक दलदल की तरह है, जितना लालच करोगे उतना ही उसमें फंसे जाओगे।